आपने चाइना की हेल्प की कश्मीर के अंदर, और आज कश्मीर पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा बना। They abrogated Article 370 in violation to the United Nations resolutions. Where was the Chinese voice? Where was the Chinese veto? Why didn't China raise voice? दोहरा देता हूँ कि अमेरिका, हिंदुस्तान, इसराइल, इनको एटॉमिक पाकिस्तान कतअन पसंद नहीं है और इन्होंने हर हालत में नाक रगड़ना है पाकिस्तानी फौज का। बहाना है, फौज असल निशाना है और पाकिस्तान का सारा एटमी प्रोग्राम भी निशाना है। जी जी, वो तो जब मैं फौज कहता हूँ तो वो उसमें शामिल है, वो उनका आखिरी वो है निशाना। और हमारे यहाँ बात होती थी कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो इंडिया जंग छेड़ेगा तो इंडिया हमें मारेगा या हम इंडियंस को मारेंगे। अब इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई जंग करने की जरूरत नहीं है। भी हुकूमतों को और मगरबी ममालिक को पैसे और वीजास तो हमें बहुत पसंद है उनके, लेकिन वो हमें बहुत नापसंद है, तो उनकी तो हम बात छोड़ देते हैं कि वो तो, क्योंकि वो अगर हमें झूठा कहते हैं तो वो खुद झूठे होंगे। और बाय द वे, इसमें दर हकीकत वो भी हमसे झूठ बोलते रहे, तो ऐसा नहीं है कि मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान झूठा है। लेकिन ये जो चीन और सऊदी अरब और इमारात के साथ जो रिलेशनशिप है, और ये ऐसा क्यों हुआ कि वो ममालिक जो आंखें बंद करके ब्लैंक चेक लिखा करते थे आज से 25 साल पहले, आज एक एक डॉलर पे जो है वो इस तरह क्यों नेगोशिएट करें? क्या उनके पास पैसों की कमी नहीं? पाकिस्तान की इकोनॉमिक तबाही किस स्टेज पे आ गई है, मतलब अब बात महीनों की नहीं दिनों की रह गई है। श्रीलंका जैसे हालात ऑलरेडी काफी अरसे से हो चुके हैं। चीन की कलई अब खुलने लगी है। पाकिस्तानी मीडिया में भी यह चर्चा होने लगी है कि जिस चीन पर पाकिस्तान सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वह चीन पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली से बचाने के लिए अभी तक सामने नहीं आया। और दूसरे, कश्मीर के मुद्दे पर भी यूनाइटेड नेशन में चीन ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। चीन के इस विश्वासघाती रवैये को बयान करती आज की परिचर्चा सुनते हैं। आपने चाइना की हेल्प की कश्मीर के अंदर, और आज कश्मीर पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा बना। They abrogated Article 370 in violation to the United Nations resolutions. Where was the Chinese voice? Where was the Chinese veto? Why didn't China raise voice? आज चाइना पाकिस्तान को रेस्क्यू क्यों नहीं कर रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं। आपने तो कहा था कि शहद से ज्यादा मीठी ये दोस्ती है, शहबाज शरीफ ने कहा था। आपने तो ये कहा था कि हमारी यहाँ से ज्यादा ऊंची ये दोस्ती है, और शहबाज शरीफ ने यह भी कहा था कि समुद्र से ज्यादा गहरी ये दोस्ती है। अगर ये सब कुछ दुरुस्त है तो फिर ये बताया जाए कि चीन की इस दोस्ती के नतीजे में पाकिस्तान जिन इकोनॉमिक कंडीशन से गुजर रहा है, इसमें चीन की तरफ क्यों नहीं रुख किया जा रहा है? आईएमएफ से पैसे क्यों मांगे जा रहे हैं? कि आपने चीन को पूरा ग्वादर पोर्ट 44 इयर्स की लीज पर दे दिया, और जो हमें हालात नजर आ रहे हैं, उन हालात के अंदर आप पैसा रीपे करने की पोजीशन में नहीं है। अब ये $95 बिलियन पे आ गया है, और अगर इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट लगता रहा और आप पे नहीं कर सके, तो ये एंड ऑफ द टर्म 44 इयर्स के अंदर ये $1 ट्रिलियन पे पहुंच जाएगा, और आपकी कैपेसिटी नहीं होगी कि आप पे कर सकें। चुनांचे जिस तरह ग्वादर पोर्ट को अयूब खान के दौर में ओमान से खरीदा गया था पैसे देकर, इसी तरह आपसे चीन ये फैसला करवाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि आप पे नहीं कर सके। अब ये हमारा हो गया। दोहरा देता हूँ कि अमेरिका, हिंदुस्तान, इसराइल, इनको एटॉमिक पाकिस्तान कतअन पसंद नहीं है और इन्होंने हर हालत में नाक रगड़ना है पाकिस्तानी फौज का जी। और उन्होंने कहा है कि हम जो है ना हिंदुस्तान के साथ आपके ताल्लुकात ठीक करवाते हैं। तो बेसिकली वो आपको इस नहज पे ये तीसरा ये फैक्टर है कि उनका हिंदुस्तान के साथ बड़ा गहरा गठजोड़ है हमारे मुकाबले में। तो अब आप ये देखें कि जब अमेरिका नाराज़ है आपसे, आपके किरदार के ऊपर, जब 3 मुल्क चाहते हैं कि आपके पास एटमी सासे ना हो, जब हिंदुस्तान के साथ उनके मामला ज़्यादा गहरे हैं हमारे मुकाबले में, तो फिर तो ये दीवार पे लिखी हुई चीज़ है कि ये जो सारा मामला हुआ है उसमें वो क्यों फ़ायदा नहीं उठाएंगे। तो मैं ज़रूर वो बात दोबारा दोहराऊँगा जो हमेशा मैं कहता रहता हूँ, इमरान खान बहाना है, फ़ौज असल निशाना है। और पाकिस्तान का सारा एटमी प्रोग्राम भी निशाना है। जी जी, वो तो जब मैं फौज कहता हूँ तो वो उसमें शामिल है, वो उनका आखिरी वो है निशाना। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर खुदा न खास्ता हमारी कोई कमज़ोरी पैदा हुई, जो अल्लाह नहीं करेगा, मैं जो बातें कह रहा हूँ आखिर जो हमारे
स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो भी उनके जहन में भी ये सारी बातें होंगी और वो ज़रूर ये सोचो विचार कर रहे होंगे, इसका सद्देबाप भी कर रहे होंगे। लेकिन ये एक ऐसी धमूड़ी है आपके हाथ में कि जिस दिन ये आपने छोड़ दी उसके बाद जो आपको चांटे पड़ने हैं ना इसरार साहब, वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो मेरे जहन में है। अल्लाह करे। जनरेशन चल रही है, आप कह रहे हैं गेम चेंजर होगा सीपैक। व्हाट काइंड ऑफ गेम चेंजर? आपने $45 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना से करवाई और आज उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा कोई पे नहीं कर सके। आज उसकी वैल्यूएशन 95 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के ऊपर उसका डेट आ गया है और पाकिस्तान पे नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो चुकी हैं और आप कह रहे हैं इट विल बी अ गेम चेंजर। टुडे पाकिस्तान इकोनॉमी इज इन डॉल्ड्रम्स। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी कहां पर खड़ी है? डू यू नो डॉक्टर कमर साहब what are the figures of Pakistan's foreign currency reserve with the State Bank of Pakistan today? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक चालाकी बहुत ज्यादा कर रही है, वो ये कि जो फिगर्स हैं रिजर्व्स की, वो फिगर्स 10 दिन के बाद रिलीज कर रहे हैं। मसलन आज की तारीख जो भी, उस तारीख को आज की फिगर्स या इस हफ्ते की फिगर्स नहीं है, उससे एक हफ्ते पहले की फिगर्स हैं। लेकिन उन्हीं फिगर्स को हम ले लेते हैं। लास्ट फिगर इन्होंने मेरा ख्याल है 20 जनवरी की दी है। 20 जनवरी को पाकिस्तान के पास फॉरेन करेंसी रिजर्व $3.6 बिलियन था। 13 जनवरी को $4.6 बिलियन था और इसी तरह आप पीछे जाते जाएं, हर एक हफ्ते पे $1 बिलियन की कमी हो रही है, जबकि इंपोर्ट्स रोकी हुई हैं, एलसीज रोकी हुई हैं, पैसे लोगों ने बैंक में जमा कराए हुए हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम देयर? $17 बिलियन लास्ट ईयर जनवरी में जब इमरान खान की हुकूमत थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, और वो $17 बिलियन एक साल के अंदर इस वक्त $3.5 बिलियन हो चुका है। पाकिस्तान को आप कहां ले जा रहे हैं? मैं एक सवाल आपके ऑडियंस से करना चाहता हूं। और हमारे यहाँ बात होती थी कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो इंडिया जंग छेड़ेगा तो इंडिया हमें मारेगा या हम इंडियंस को मारेंगे। अब इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई जंग करने की जरूरत नहीं है। यानी इंडिया ने अगर कोई सोचा भी हुआ है ना कि हम पाकिस्तान के अगेंस्ट ये करेंगे, तो मेरे ख्याल से उनको ये सारे मंसूबे बंद करके किसी और तरफ ध्यान देना चाहिए, शायद चाइना की तरफ देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोग खुद मर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान के बड़े बड़े टाइकून्स, वो लोगों को मार रहे हैं। यानी लोग आटे के लिए तरस रहे हैं। और आज जनाब नवाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के 3 दफा वजीर आजम रहने वाले, उनकी साहबजादी, उनकी बेटी पाकिस्तान वापस लौटी हैं। यानी वो पाकिस्तान आई हैं तो उनके आने से पहले डॉलर जो है वो 70 रुपए का जंप लेके इतना ऊपर जा चुका है। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल महंगा हो चुका है और लोग सर्दी के अंदर सड़कों पर। चीन और सऊदी अरब और इमारात के साथ जो रिलेशनशिप है, और ये ऐसा क्यों हुआ कि वो ममालिक जो आंखें बंद करके ब्लैंक चेक लिखा करते थे आज से 25 साल पहले, आज एक डॉलर पे जो है वो इस तरह क्यों नेगोशिएट करें? क्या उनके पास पैसों की कमी नहीं? पाकिस्तान किसी मुल्क से ये वादा करता है कि वो ये काम करेगा और उसके एवज इंटरनेशनल अरीना में, चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे, चाहे FATF पे, चाहे फाइनेंशियली वो सपोर्ट उसको मिलेगी। पिछले 4-5 साल में इतने तसलसल से पाकिस्तानियों के साथ झूठ बोला गया, पाकिस्तानी निजाम और उसके आइन के साथ झूठ बोला गया, पाकिस्तान की इलेक्टोरल प्रोसेस के साथ झूठ और फरेब किया गया, पाकिस्तान की मईशत के साथ फरेब किया गया, और साथ साथ सऊदी अरब और रियाद के साथ फरेब और झूठ और धोखा हुआ, बीजिंग और चीन के साथ झूठ और फरेब और धोखा हुआ। अगर आप मगरबी कुव्वतों से बात करें तो वो तो कहते हैं कि ये झूठ और फरेब और धोखा जो है ये 22 साल से चल रहा था। पाकिस्तान की इकोनॉमिक तबाही किस स्टेज पे आ गई है? मतलब अब बात महीनों की नहीं दिनों की रह गई है। श्रीलंका जैसे हालात ऑलरेडी काफ़ी अरसे से हो चुके हैं। पेट्रोल नहीं, गैस नहीं, फूड ग्रेन्स नहीं, पानी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कुछ भी नहीं। तो अब कब तक? एक कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई, और चीन और पाकिस्तान के दोस्ती को लगभग इसी नजरिए से देखा जा सकता है। चीन पर भी दुनिया विश्वास नहीं करती और वही हाल पाकिस्तान का है।
पाकिस्तान पर भी किसी का अब भरोसा नहीं रहा और दोनों के शुरुआत से यही हालत रही है। हालांकि चीन ने चुपचाप अमेरिका के साथ मिलकर बिना किसी शोर शराबे को अपने को आर्थिक रूप से मजबूत कर लिया। इसलिए चीन भले ही कितना धोखा देता हो, चीन की बात सुनी जाती है। चीन का श्रीलंका में आपने रवैया देखा, अफ्रीकन कंट्री में रवैया देखा, अमेरिका के साथ रवैया देखा, भारत के साथ रवैया देखा। चीन हमेशा से पीठ के पीछे वार करता है, कहता है कुछ और करता है कुछ। दूसरे देशों में श्रीलंका या अन्य देशों को चीन ने कर्जे देकर उन्हें कर्ज के चंगुल में फंसा लिया है और अपने इशारे पर नचाना चाहता है। यह तो भारत श्रीलंका का पड़ोसी था तो श्रीलंका बर्बाद होने से बच गया, लेकिन पाकिस्तान को तो कोई मदद करने वाला ही नहीं। अब वही खेल पाकिस्तान में चीन खेल रहा है। पाकिस्तान पर एक तो दुनिया का भरोसा नहीं, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया और यूएई जो पाकिस्तान को हमेशा कर्ज देते थे, अब वे भी कर्ज देने से कतरा रहे हैं। और चीन जो पाकिस्तान का सदाबहार दोस्त था, भारत के खिलाफ चीन ने पाकिस्तान को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन चीन भी देख लिया कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ खड़ा होने लायक देश नहीं है। केवल कर्ज पाकिस्तान मांगते रहा है, लेकिन कर्ज की भी सीमा होती है। चीन की अपनी ही हालत बहुत ख़राब है। अभी भी पूरी दुनिया से कोरोना चला गया, लेकिन चीन में अब भी जारी है। चीन की अर्थव्यवस्था नीचे की ओर जा रही है। चीन ने जहाँ जहाँ अमेरिका के खिलाफ दूसरे देशों में कर्ज दिया था, वे सारे देश धीरे धीरे चीन को पैसा लौटाने से मुकर रहे हैं। अब चीन करे तो क्या करे। पाकिस्तान के साथ चीन ने सी-पैक परियोजना बनाया था ताकि पाकिस्तान के रास्ते होकर चीन का सामान अरब सागर में चला जाए और फिर वहाँ से दुनिया के अन्य देशों को जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, चाहे वो गिलगित बल्चिस्तान हो या बलूचिस्तान हो या फिर टीटीपी का आतंक हो, अब लगता है कि वह सी-पैक 20 साल से जो चला आ रहा है अब आगे नहीं चल पाएगा। यही कारण है कि अब चीन का पाकिस्तान से मोह भंग हो गया है और चीन ने पाकिस्तान को न तो आर्थिक कर्ज दे रहा है और न ही चीन ने पाकिस्तान का कश्मीर के मामले में समर्थन दिया। दूसरा, भारत के साथ चीन के 130 बिलियन डॉलर का व्यापार है। हालांकि सीमा पर टकराव भी जारी है, लेकिन आर्थिक कारोबार चल रहे हैं और अब लगता है कि चीन की आर्थिक अवस्था डगमगा रही है। तो भारत के साथ भी अगर उसके व्यापार में असंतुलन होता है, भारत भी पीछे हटता है, तो चीन पाकिस्तान से कुछ मिलेगा नहीं और भारत के साथ संबंध खराब हो जाएंगे। इसलिए शायद चीन ने यह चाल चला है और पाकिस्तान को झटका दिया है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।